जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज आदि चिंत। आज जो मैं आपके साथ रिपोर्ट करूंगा उसको बताने में मेरे को भी बड़ी खुशी हो रही है। भारत का एक्शन, ये जो इलीगल बांग्लादेशी घुसे हुए हैं और इनके जो जिहादी यहाँ पर स्लीपर सेल बना के बैठे हुए हैं, उनके ऊपर काफी तगड़ा एक्शन शुरू हो चुका है। और ये चीज मैं काफी टाइम से बता रहा हूँ कि साहब थोड़ा वेट करिए, आपको दिखेगा एक स्ट्रक्चर और एक प्लान के तहत इनकी पीठें तोड़ी जाएंगी। कल 2 अंसरुल्लाह के टेररिस्ट पकड़े गए वेस्ट बंगाल के अंदर, और कल उनकी जब पहले सुताई हुई उसके अंदर पता चला कि उनका काम था कि साहब बीजेपी के कुछ नेताओं को और आरएसएस के कुछ नेताओं को मारने का पूरा प्लान बना के बैठे हुए थे। और ये चीजें आपने देखी हैं बंगाल, वेस्ट बंगाल के अंदर कितनी बीजेपी वालों की किलिंग्स हुई हैं। और ये चीज आपको समझ में आना चाहिए, एक तो पॉलिटिकली मोटिवेटेड तो थी, लेकिन कहीं ना कहीं ये बांग्लादेशी के जो ये जिहादी हैं उनकी तरफ से भी ये चीजें हो रही थी। इसी के तहत 8 अलकायदा के टेररिस्ट कल उठाए गए असम में से, और एक बंदा उठाया गया केरला में से, जिनकी भी अभी इंटेरोगेशन जारी है। और जिस तरह से वो जो भी एक्टिविटीज करने की कोशिश कर रहे थे उसके ऊपर भी सुताई ऑब्वियसली शुरू होगी। कल काफी और जगह पे रेड्स हुई हैं और काफी और भी बंदे पकड़े गए हैं, लेकिन ये मेजर न्यूज थी। लेकिन मैं आपको जैसे बताऊं कि जो 4 प्रोंग्ड अप्रोच गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपना रखा है, एक तो सबसे पहले होगा इनकी आईडीज पे पूरी तरह क्रैकडाउन करना। दूसरा होगा कि इनको पकड़ पकड़ के जो भी ये इनके जैसे टेररिस्ट टाइप हैं इनको पकड़ के, इनके लीडर्स टाइप इनको पकड़ के अंदर डालना, कड़ी से कड़ी सजा देना जो एक डेटरेंस क्रिएट करता है। तीसरा, जहां पर भी ये गुठों में मिलते हैं उनको उठा के वहां पर वापस फेंकना। और चौथा, घर डोर टू डोर सर्चेस करके एक प्रेशर टैक्टिक को अपनाना ताकि ये खुद ही भागना शुरू कर दे। उसी के तहत आप देखेंगे कि कल पासपोर्ट के अंदर, सॉरी, दिल्ली के अंदर एक नेटवर्क पकड़ा गया जहां पर 42 लोगों को अरेस्ट किया गया, जहां पर ये लोग बाय द वे पासपोर्ट्स और आईडी प्रूफ आईडीज बनाने के लिए पूरा पूरा काम कर रहे थे। अब देखिए, दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में तो काफी हद तक क्रैकडाउन चल रहा है। और यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि दिल्ली के जो एलजी हैं वो पूरी तरह से मतलब अभी हार्डकोर सीरियस हो रखे हैं। उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है और उन्होंने ये टाइम लिमिट दिया है कि 31 दिसंबर 2024 तक जितने भी ये बर्थ सर्टिफिकेट्स और जितने भी फेक आईडीज हैं इसका पूरा नेटवर्क तोड़-ताड़ के बराबर करना है, उनको आइडेंटिफाई करना है। और एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ये भी देखना है कि भाई किस किसके नाम वोटिंग लिस्ट के अंदर है, उनको भी वापस निकालने हैं। अब आपको दिखेगा अरविंद केजरीवाल की तरफ से कल रोना धोना शुरू हो चुका है, और कई और लोगों की तरफ से, बाय द वे न्यूज लॉन्ड्री की तरफ से कल एक आर्टिकल आया कि भाई देखिए ये तो लिस्ट में से नाम निकाल रहे हैं। लिस्ट में से नाम नहीं निकाल रहे, ये लिस्ट में से उनका नाम निकाल रहे हैं जिनको यहाँ पर वोट होना नहीं चाहिए। तो रोना धोना ऑलरेडी आपको दिखता है कि ये जितने भी लेफ्टिस्ट लिबरांडो टट्टू हैं इनका रोना धोना शुरू हो चुका है, क्योंकि इनके पास जो भी थोड़े बहुत वोट आते थे अब तो वो भी नहीं आएंगे। इनको ये चीज पूरी तरह से समझ आ चुकी है। जेएनके गवर्नमेंट की तरफ से 1,27,000 फेक राशन कार्ड्स को कल कैंसिल किया गया, और जो 702 लद्दाख के अंदर भी किए गए। और ये पूरी तरह से मैं आपको बताऊं 6 करोड़ के अंदर आप देखिएगा एक झटके में उड़ाए थे। उसके बाद ऐसे धीरे धीरे करके हर स्टेट में से कैंसिलेशन शुरू हो चुकी है। कल कर्नाटका के अंदर 159 बांग्लादेशी को पकड़ा गया जो काफी बड़े रिंग लीडर्स थे। एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इसमें 24 पाकिस्तानी भी पकड़े गए, जो एक काफी भारी एक क्रैकडाउन कर्नाटका में भी शुरू होना स्टार्ट एकदम हो चुका है। कल देखिए बड़ा एक इंटरेस्टिंग सी और कहानी हुई। कल इंटरेस्टिंग सी कहानी हुई यहाँ पर थाने के पास, कल्याण एरिया और थाने के पास, जहां पर 2 बंदों को उठाया गया जो कहीं ना कहीं लिखते हैं कि भाई ये एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग के किंग पिन टाइप्स हैं। सनोवर शेख और बिश्तित सबू शेख नाम के 2 बंदों को उठाया गया। इनको पता देख के पता चला कि भाई इसको सबसे पहले तो पासपोर्ट फॉरेनर्स एक्ट और कुछ और एक्ट्स जिसके बारे में अभी डिक्लेरेशन नहीं आई है उसमें बुक किया गया है। ये पता चलता है कि उसका एक लैंडलॉर्ड था जिसका नाम था मुस्तफा मुंशी, जिन्होंने इसको एक इन दोनों को घर दिया। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट उनको भी उठा लिया गया है, हस्बैंड वाइफ और सबको उठा के रखा हुआ है कि भैया बताओ ये चक्कर क्या है, क्या चल रहा है, और इनकी इनकी अभी थोड़ी ट्रीटमेंट चल रही होगी। जैसे ही ह्यूमन ट्रैफिकिंग की बात आती है तो यहाँ पर वही चीज कनेक्ट हो जाती है जो मैंने आपको बताया कि इनके रिंग लीडर्स को उठाओ, उनको कड़ी से कड़ी सजा दो, तो नीचे वाले इनके फॉलोअर होते हैं ना, वो अपने आप भागना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि इनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो टूटना शुरू हो जाएगा। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा चीज है। और सुनने में आ रहा है, मेरे पास कोई कंफर्मेशन नहीं है, कि बीजेपी के जितने भी लीडर्स हैं, जो भी एमपीज हैं, एमएलएज हैं, उनको बोला गया कि साहब अपने एरियाज के अंदर बांग्लादेशी और रोहिंग्यास की लिस्ट आपको हमने दे रखी है, इसमें काम करना शुरू करिए, और जितने भी वोटर्स लिस्ट के अंदर इनके नाम है इनको जरा हटाइए, ताकि हमारी जो इलेक्शन की परफॉर्मेंस 2024 में थी वो दोबारा होनी नहीं चाहिए, और जरा इस पे काम बहुत जबरदस्त होना चाहिए। ये बीजेपी सेंट्रल लीडरशिप की तरफ से भी काफी काम चल रहा है। अब देखिए कल याबा के कैप्सूल्स पकड़े गए, करीब करीब 6,000 कैप्सूल्स पकड़े गए कल। उसके बाद एक सिगरेट पकड़ी गई थी जिसके बारे में मैंने आपको रिपोर्ट किया था। लेकिन अब पंगा क्या है कि भाई बांग्लादेशी सिगरेट और ये सब तो पीते पीते हैं,
कल दारू की बोतलें और एक फेंसिडिल जो एक कॉफ सिरप टाइप है, उसकी बोतलें पकड़ी गई बांग्लादेश जाती हुई। तो देखिए भैया, एक तो बोलते हैं भैया पूरी तरह से हम इस्लामिक देश हैं, ये हैं, वो हैं, हम तो एक इस्लामिक आर्मी बना रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। यहाँ तक कि मैं आपको बताऊँ, जमाते इस्लामी के स्टूडेंट विंग ने, जो छात्रा शबीर के नाम से जानते हैं अपने आप को, उन्होंने यूनुस गवर्नमेंट को एक बड़ा चिट्ठी लिखी है कि जो ये हमारा हरा बीच में जो लाल कटोरा, एक इनका जो भीख मांगने का कटोरा है, झंडे के ऊपर है, ये चीज हटाइए और हमारे फ्लैग के अंदर पाकिस्तान और तुर्की की तरह आधा कटा हुआ चांद और एक सितारा, जो इनका कंट्री का नेशनल रेटिंग है। अब देखिए, तुर्की की भी नेशनल रेटिंग क्या है? 1 स्टार। पाकिस्तान की क्या नेशनल रेटिंग है? 1 स्टार। तो बांग्लादेश भी बोलता है यार, हम क्यों पीछे रहे, हमको भी एक 1 स्टार लगा के अपनी नेशनल रेटिंग करनी चाहिए। एंड एज ए मैटर ऑफ फैक्ट ये बोलते हैं कि भाई, अब ये हमारा जो नेशनल एंथम है, अमार सोनाल बांग्ला, इसको भी जरा हटाइए क्योंकि ये किसी नॉन मुस्लिम ने बनाया है। एक तरफ तो इतनी तुम जाते हो काफिर नॉन काफिर और इन चीजों में, उसके बाद दूसरी तरफ से तुम्हारे बंदे आके हमसे भीख मांगते हैं कि भैया हमको चावल दे लो, नहीं तो हम भूखे मर जाएंगे। तो मेरे हिसाब से तो यार इनको भूखा मरना ही चाहिए। देयर इज नो क्वेश्चन। एंड ये चीज हमको देखने में बड़ा मजा आएगा। लेकिन गहरे राज्य की तरफ से सपोर्ट तो पूरा आ रहा है भैया। इकोनॉमिस्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड उसको मिल रखा है। और कल डेविड बेगरमैन, जो एक भिखारी टाइप आदमी है, नाम पे भी लिखा हुआ है बाय द वे, बेगरमैन, ब्रेगरमैन, या जो भी इसका नाम है बेवकूफी का, पर मैं तो उसको डेविड भिखारी मैन बोलता हूँ। इसकी तरफ से काफी बड़े, मतलब ये डांस डूंस कर रहा था ट्विटर के ऊपर। तो मैंने बोला यार इसको थोड़ी डिगिंग करते हैं, ये है कौन। पता चला ये एक वन ऑफ द लॉबीइस्ट है जिसने वॉर क्राइम ट्रायल्स करे थे बांग्लादेश के अंदर। बाय द वे, इज अ क्लोज एलाई ऑफ फ्यूजिटिव वॉर क्रिमिनल हाइडिंग इन द यूके। एंड इसके कनेक्शंस किसके साथ है? जमात और बीएमपी के साथ कुछ कुछ कनेक्शन थे। लेकिन इसके कनेक्शन काफी हद तक एक वेटरन अवामी लीग के लीडर के साथ है। कैसे कनेक्शन है? ये सन इन लॉ है उसका। कैन यू इमेजिन? अपने अपने ससुर की पार्टी को ये नीचे से काटने के लिए काम कर रहा है। तो ये तो इनकी हालत है, आप देख लीजिए। और ये भैया बंदा का नाम क्या है? इसका ये फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर है भाई। इसका नाम है कमाल हुसैन। कमाल हुसैन की डॉटर है और जिसका नाम है सारा हुसैन, जिसके साथ इसकी शादी वादी हो रखी है, तभी इतना कूदता रहता है। भिकमंगा एकदम, जैसे अपना कंट्री है वैसे ही भिकमंगे की तरह ये कूदता रहता है। और काफी कल डांस कर रहा था कि भाई इकोनॉमिस्ट ने हमको ये अवार्ड दे दिया, अवार्ड दे दिया, अवार्ड दे दिया। तो काफी ये टूटना इसकी चल रही थी। यहाँ पर मैं आपको और भी बताऊं कि भाई इंडियन गवर्नमेंट ने जो लात मारी है ना ये बांग्लादेशियों को, ये जो महफूज आलम ने एक जो पोस्ट पूछ करा था फेसबुकिया के ऊपर कि बेटा ऐसे काम करोगे तो हमको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा तुम्हारे को तोड़ ताड़ के बराबर करने में। तो ये जरा चीजें अपने लोगों को बोलो, जरा बंद करें, नहीं तो हम लोग बहुत बुरी तरह से आपकी हालत करने वाले हैं। एंड बी वेरी केयरफुल। एक तरफ तो तुम भीख मांगते हो, ऊपर से ये सब काम करते हो, दिस विल नॉट बी एक्सेप्टेबल। और काफी ऑब्वियसली बैक एंड पे झगड़े वगड़े हुए होंगे, काफी डांट वांट मारी गई होगी। डांट तो इतनी लगी कि ये महफूज आलम जो अपने आप को लीड जिहादी बोलता है, उसको ये फेसबुकिया का पोस्ट भी डिलीट करना पड़ा। और यहाँ पर विक्रम मिस्त्री साहब के बारे में तो मैंने आपको दूसरे अपडेट्स में बताया हुआ है कि किस तरह से उनकी तरफ से काफी हद तक ठुकाई हुई थी। अब देखिए, यूनुस को एक सपना आ रहा है कि भैया अभी वो जाके मिला पाकिस्तान से। और यहाँ पर मैं बताऊं, ये जो ये जो साथ में बैठे थे, तो आप इमेजिन कर सकते हैं क्या कॉन्वर्सेशन हुई होगी। हेलो है बोला। उसके बाद शहबाज शरीफ ने देखा कि यार ये ना भिखारी पना तो ज्यादा कर रहा है। तो शहबाज शरीफ ने ओपन करा और बोला कि भैया मैं भिखारी हूँ। यूनुस ने बोला नहीं नहीं नहीं, मैं भिखारी हूँ। शहबाज शरीफ ने बोला नहीं नहीं नहीं, बट मैंने शुरू करा है पहले। यूनुस बोलता है नहीं नहीं नहीं, फेमस मैं बहुत हूँ। शहबाज शरीफ बोलता है हमारे पास आटमी असासे हैं। यूनुस कहता है मेरे पास कंगालू हैं। तो शहबाज शरीफ बेचारा बोलता है यार इससे क्या बोलूं मैं यार, चल ठीक है तू जीत जा, अभी कोई बात नहीं। तो ऐसे तक की इनकी कॉन्वर्सेशन हो रही होंगी कौन बड़ा भिखारी है। और इसके इसके बारे में तो आप सोच ही सकते हैं क्या हो सकता है। लेकिन इन दोनों के बीच में एक सपना था कि भाई सार्क को हम दोबारा रिराइज करेंगे। और यहाँ पर एमईए ने, जैसे मैंने आपको सुबह के अपडेट में बताया कि भैया बड़ा क्लियरली बोला है, ये कोल्ड स्टोरेज में था, कोल्ड स्टोरेज में है और कोल्ड स्टोरेज में ही रहेगा। इसका कोई लेना देना नहीं है हमारे से और इसको हम बढ़ने आगे नहीं देंगे। अब देखिए, पाकिस्तानी तो ऐसे हैं, अपने पाकिस्तानी के जो पुराने दोस्त हैं उनको ही छोड़ देते हैं। पाकिस्तानी मिले कल टर्किश प्रेसिडेंट से और उनके साथ जो मीटिंग शीटिंग हुई उसके अंदर फिर से जम्मू कश्मीर का कोई नाम नहीं आया। तो यार पाकिस्तानी अपना देश और अपनी जो इंटरेस्ट है उसको तो संभाल नहीं पा रहे, ये कंगालों के साथ क्या करेंगे। बट इन एनी केस पाकिस्तान से जो इन्होंने थोड़े थोड़े वेपन्स और हथियार ऑर्डर करे थे, उसकी सेकंड शिपमेंट अभी रास्ते में है। और ऐसे पता चलता है 1-2 दिन में उनके पास थोड़े बहुत हथियार और आ जाएंगे। तो ये चीजें हैं। लेकिन एक चीज जो खतरा है जिसके बारे में जो मैं काफी टाइम से बोल रहा हूँ, भारत के अंदर काफी सारे स्लीपर सेल्स इनके एक्टिवेटेड हो सकते हैं, जो अंदर से आपको सैबोटाज करने की कोशिश कर सकते हैं। तो तभी जब आप देख रहे हैं कि जिस तरह से असम में, वेस्ट बंगाल में कई जगहों पे पकड़े जा रहे हैं बंदे और उनके ऊपर जरा क्रैकडाउन चल रहा है। और यहाँ पर मेरे को सुनने में आ रहा है कि इस टाइम पे दीदी भी पूरी ऑन बोर्ड है कि भैया ये कंगालुओं को क्रैकडाउन करो, यहाँ से निकालो,
नहीं तो कल को शेख हसीना का हाल मेरे मेरे जैसा यहाँ पर कर दिया तो मेरी तो बैंड ही बज जाएगी। तो दीदी भी थोड़ी डरी हुई है, उनको पता है कि यार ये गलत बंदों के साथ मैं बैठी हूँ, ये ठीक ठीक आदमी नहीं है। और वो इस टाइम पे मैंने तो सुनने में आया है कि भैया एकदम फोर फ्रंट पे लड़ रही हैं अगेंस्ट द कंगालूज। तो बड़ा इंटरेस्टिंग सा गेम है कि भाई ये जो बांग्लादेशी हैं, अब पहले तो इनका ठुकना ठाकना शुरू हो जाएगा। भिखमंगे हो रखे हैं, देश में खाने को नहीं है, इकोनॉमी की डब्बे हो रखे हैं और सपने बड़े-बड़े देखते हैं। लेकिन उन सपनों पे पानी फेरने का भारत का धर्म सिद्ध अधिकार है और भारत उसी तरह पानी फेंकता रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को अगर आपने नहीं करा है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। आप लोग इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं यूजिंग द क्यूआर कोड या फिर पेपैल या फिर सुपर स्टिकर सुपर चैट्स। दोपहर का शो गाइस 3:15 नहीं 3:30 बजे होगा, जब हम जियो पॉलिटिक्स की बात करेंगे। भाई गहरे राज का ये जितने भी इसने लड़ाई जंगे और ये युद्ध कर रखे हैं, ये जीत पाएगा कि इसके हाथ अभी जलने वाले हैं। हम बात करेंगे अरिंदम मुखर्जी के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।